स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है हमारी, ये भारतीय न्याय संहिता से है और टॉपिक है हमारा डकैती। इससे पहले हमने चोरी, लूट, उद्यापन इन सब पर वीडियो हो गई। अब डकैती, क्योंकि डकैती को समझने के लिए लूट को समझना जरूरी होगा, लूट को समझने के लिए चोरी को समझना जरूरी होगा, उद्यापन को समझना जरूरी होगा। तो ये डेफिनेशन जो है हमारी डकैती की, वो धारा 310 में है। इसके अनुसार जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं या स्वयं उपस्थित होकर ऐसा कार्य करने में सहायता करते हैं, तो क्या कहता है कि वो डकैती डाल रहे हैं। डकैती जो है वो लूट का गंभीर रूप है। डकैती में चोरी, उद्यापन, लूट सब शामिल रहते हैं, क्योंकि चोरी और उद्यापन से ही लूट होती है, और लूट जब 5 व्यक्तियों द्वारा होगी तो वो डकैती बन जाएगा। तो जो संख्या है जब 5 या 5 से ज्यादा हो जाती है तो ये लूट जो होती है वो डकैती का रूप ले लेती है। और लूट डकैती कब बनती है वो आपको बता दिए, जब 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति सक्रिय भाग लेते हैं उसमें। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती में अंतर। तो जो चोरी है वो 303 सेक्शन में है, उद्यापन 308 सेक्शन में है, लूट 309 में है, डकैती 310 में है। नेक्स्ट, चोरी जो है वो एक साधारण अपराध है, उद्यापन चोरी से बड़ा रूप है, लूट चोरी उद्यापन से बड़ा लूट है वो रूप है, और डकैती सबसे बड़ा रूप है इन सबका। यानी चोरी पहले साधारण, चोरी के बाद उद्यापन देखें तो चोरी से और बड़ा है, लूट देखें तो चोरी उद्यापन से भी बड़ा है, और डकैती इन सब में सबसे विस्तृत रूप है। अब क्या है, चोरी में बल का प्रयोग, बल क्या होता है, इसमें जो बल का प्रयोग होता है वो कम होता है। उद्यापन और ये जो संपत्ति होती है, जो चोरी होती है, ये बल के प्रयोग में नहीं होती, ये चल संपत्ति के अगेंस्ट ऑफेंस है। चोरी कैसी संपत्ति के विरुद्ध होता है, चल संपत्ति। उद्यापन चल अचल दोनों संपत्ति, लूट भी चल अचल दोनों संपत्तियों के विरुद्ध होती है, और डकैती भी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों के अगेंस्ट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सहमति। चोरी में सहमति नहीं होती। जब आप चोरी की वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या एक तत्व आएगा, सहमति के बिना। तो चोरी सहमति के बिना होती है। उद्यापन जो होता है इसमें सहमति ली जाती है, परंतु गलत तरीके से ली जाती है। लूट में सम्मति ली भी जा सकती है और नहीं भी ली जा सकती है। और जो डकैती है इसमें सहमति या तो ली जाती है या नहीं ली जाती है तो दोषपूर्ण तरीके से ली जाती है। अब यहां बल का प्रयोग पर देखते हैं हम इन सबको। चोरी में बल का प्रयोग होता ही नहीं, उद्यापन में भी बल का प्रयोग होता है, लूट में भी बल का प्रयोग होता है, और डकैती में भी बल का प्रयोग होता है। अब भय को देखते हैं। चोरी में भय का तत्व ही नहीं होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता, उसकी सम्मति नहीं होती, उसे मालूम ही नहीं होता। उद्यापन में भय का तत्व होता है, लूट में भय का तत्व होता है, डकैती में भय का तत्व होता है। अब दंड देख लेते हैं। चोरी में 3 साल तक का कारावास, जुर्माना या दोनों है। उद्यापन में 7 वर्ष का कारावास या दोनों है। लूट में 10 वर्ष का कारावास कठोर व जुर्माना है। और डकैती का दंड क्या है, डकैती आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी से दंडित होगा। और लास्ट, चोरी व्यक्ति कितने चाहिए, चोरी एक व्यक्ति कर सकता है, उद्यापन भी एक व्यक्ति कर सकता है, लूट भी एक व्यक्ति द्वारा हो सकती है, परंतु डकैती 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा होगी। इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है इस टॉपिक पर। अब आपको अब तक चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती, इनमें अंतर, मतलब इनके मेन तत्व क्या क्या, किस प्रकार से इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, ये सब आपको समझा दिया गया इस टॉपिक पर। इस क्वेश्चन पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा कि शॉर्ट टाइम में आपको अच्छे से समझा दिया गया, आपको फायदा हो रहा है जो भी मटेरियल है आपका उसको समझने में, तो आप क्या करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारा मोटिव वो कंप्लीट हो, हमें मोटिवेशन मिले, आपको हेल्प मिले। धन्यवाद। जय हिंद।